इस जमीन पर अनाज उगाओ और एक दिन बाद देखो। फिर अगले दिन जो हुआ उसे देख हरी दंग रह गया। दोस्तों, हरी एक मेहनती किसान है, लेकिन वो गरीब होने के कारण कुछ खास फसल नहीं उगा पाते। कुछ दिन बाद लोग अपने खेत में काम करने लग गए थे। सब अपने अपने फसल को उगा रहे थे। हरी बहुत उदास था क्योंकि उसके पास खेत में लगाने के लिए पैसे नहीं थे। हरी खेत के पास एक पेड़ के नीचे उदास बैठा हुआ था और जोर जोर से कह रहा था, मेरी किस्मत ही इतनी खराब होनी थी। खेत में लगाने को एक पैसा नहीं है। अगर खेती करूँगा नहीं तो खाऊंगा क्या। फिर अचानक उसके सामने एक बूढ़ी दादी माँ दिखाई दी। वो चौंक गया। दादी जी ने कहा, बेटा इतना उदास क्यों हो? कुछ नहीं दादी माँ, बस ऐसे ही। नहीं नहीं, कुछ तो कारण होगा। दरअसल मेरे पास पैसे नहीं है और मुझे अपना खेत जोतना है। इतनी सी बात, एक काम करो, ये बीज लो, इसे अपने खेत में जुटाओ। लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है आपको देने के लिए। अरे बेटा, अभी ये बीज ले लो, पैसे की चिंता तुम मत करो। फिर हरी वो बीज अपने खेत में जुट देता है। एक दिन बाद सुबह हरी उठकर अपने खेत जाता है। खेत को देखकर हरी दंग रह जाता है। उसे हरी भरी खेत दिखता है। ये तो चमत्कार हो गया, एक दिन में ही खेत उग गया। हरी बहुत खुश हो जाता है। कुछ दिन बाद हरी मस्ती में गाना गा रहा था। तभी लालू आता है और उसे मस्ती में गाना गाते हुए देखकर कहता है, हरी भाई, इतने खुश हो, लॉटरी लगी है क्या? हरी भोला था, जिस वजह से उसने उस खेत के बारे में सब लालू को बता दिया। लालू अंदर ही अंदर यह सोच लिया था कि जब हरी घर में नहीं होगा तो मैं उस बीज को उससे चुरा लूंगा। फिर दूसरे ही दिन लालू ने हरी के घर से उस जादुई बीज को चुरा लेता है। जब हरी को यह बात पता चलती है तो हरी बहुत उदास हो जाता है और उस पेड़ के पास जाकर रोने लगा। उसे वह दादी माँ दिखता है। दादी माँ को जब यह सब बात पता चली तो दाजीबा ने हरी को बोला कि तुम चिंता मत करो, जिसने भी ये काम किया है मैं उसे सबक सिखा कर रहूँगा। इधर लालू अपने खेत में उस जादुई बीज का इस्तेमाल करता है। जब दादी माँ को यह बात पता चलती है कि लालू ही वो चोर है, तो दादी माँ लालू को श्राप दे देती है कि उसका फसल कभी उगेगा नहीं। फिर लालू रोने लगता है, लेकिन अब क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि हमारे पास जो चीज नहीं है उसे पाने की कोशिश हमें नहीं करनी चाहिए, नहीं तो लेने का देने पड़ सकते हैं।